मिट्टी की सांस। राधा अपनी छोटी झोपड़ी के बाहर नीम के पेड़ की बेजान डालियों से टिककर बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी जलते हुए दिए में बुझने से पहले की लौ टिमटिमाती है। उसकी गोद में एक पुराना फटा हुआ ओढ़ना था, जिसमें उसने अपने पति किशन के कुछ पुराने पत्र और एक सूखी हुई मोगरे की कली सहेज रखी थी। हर अक्षर में किशन की हंसी गूंजती थी। मिट्टी की सांस। राधा, ये अपनी सांस है, किशन कहता था। उसकी आवाज आज भी राधा के कानों में गूंजती थी, जब वह सूखी धरती को अपने हाथों से सहलाता था। आज उस धरती में दरारें पड़ गई थीं, इतनी गहरी कि उन्हें देखकर लगता था धरती का कलेजा फट गया हो। थके हुए पांवों से वो उठी। किशन के सपने उस जमीन में दफन थे, और उन सपनों पर अब ठाकुर रघुवीर की गिद्ध दृष्टि थी। ठाकुर रघुवीर, गांव का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति, जिसने अपने धन और बाहुबल से धीरे धीरे पूरे गांव की जमीन हड़प ली थी। अब उसकी नजर राधा के 2 बीघा जमीन पर थी। गांव के कुएं सूख चुके थे, पानी के लिए मीलों चलना पड़ता। सूरज हर सुबह एक नए इंतहाज के साथ निकलता। राधा ने अपनी 2 बेटियों गोपी और मीना को देखा। उनके सूखे होंठ और मुरझाई आंखें राधा के कलेजे पर वार करती थीं। आज भी पानी नहीं। गोपी की आवाज में बचपन की चंचलता नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता थी। राधा ने उनके सिर पर हाथ फेरा। मिलेगा मेरी बच्चियों, सब मिलेगा। जब तक ये धरती सांस ले रही है, हमें सब मिलेगा। लेकिन ठाकुर रघुवीर के कारिंदे अब और बेबाक हो चले थे। गांव के मुखिया भी उसके प्रभाव में थे। एक दोपहर जब राधा कुएं से पानी लाने गई थी, उसे गांव के मुखिया ने रोक लिया। राधा, जिद छोड़ दे, ठाकुर से नहीं लड़ा जा सकता। उसने पूरे गांव की भलाई का सोचा है। वो यहां एक बड़ा कुआं खुदवाएगा, अगर तू अपनी जमीन दे दे। मुखिया की आवाज में सलाह से ज्यादा धमकी थी। राधा ने अपनी आंखें उसकी आंखों में गड़ा दी। मेरी जमीन मेरी सांस है मुखिया जी। आप जानते हैं किशन ने इस मिट्टी में क्या क्या सपने बोए थे। मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ कह न सका। राधा आगे बढ़ गई, अपने बच्चों के लिए पानी और अपने मृत पति के लिए सम्मान लिए हुए। रातें लंबी होती जा रही थीं। चांद की ठंडी रोशनी में राधा अपनी जमीन पर बैठ जाती। खेत की दरारों में किशन की आत्मा भटकती नजर आती। एक दिन किशन ने उसे कहा था, देखना राधा, एक दिन ये बंजर जमीन सोना उगलेगी। हम इसे अपनी मेहनत से सींचेंगे। और अब ठाकुर के आदमी खेतों की मेड़ तोड़ने लगे थे। उनकी गुंडागर्दी बढ़ रही थी। राधा को गांव के लोगों से कुछ खास मदद नहीं मिली। सब ठाकुर के सामने सिर झुकाए थे, सिवाय एक बूढ़ी चंपा के। चंपा ने राधा के कंधे पर हाथ रखा। तू अकेली नहीं है बिटिया, ये धरती सबकी है। उस दिन राधा ने एक निर्णय लिया। वह अब चुप नहीं बैठेगी। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय अपनी जमीन और अपने बच्चों के भविष्य के। अगली सुबह उसने अपने घर का बचा हुआ अनाज बेचा। अपनी पुरानी चांदी की पायलें जो किशन ने उसे दी थीं, उसने उन्हें भी बेची। इन पैसों से उसने एक वकील से सलाह ली, जो शहर में रहता था और अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। केस मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं, वकील ने कहा। हमें सबूत चाहिए कि यह जमीन तुम्हारी है और तुम उस पर खेती कर रही थी। राधा गांव लौटी, एक नई उम्मीद के साथ। उसने खेत में फिर से मेहनत करनी शुरू की। उसने अपनी बेटियों को साथ लिया और उन्हें बताया कि यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह उनका इतिहास है, उनका भविष्य है। ठाकुर रघुवीर ने भी अपनी चालें चली। उसने गांव के कुछ लोगों को राधा के खिलाफ गवाही देने के लिए रिश्वत दी। लेकिन राधा की आंखों में एक ऐसी आग थी जो किसी भी झूठ को राख कर सकती थी। पंचायत बुलाई गई। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। ठाकुर रघुवीर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आया। राधा ने अपनी बात रखी। यह जमीन सिर्फ कागजों पर मेरी नहीं है, यह मेरे खून पसीने से सींची हुई है। किशन ने इसी मिट्टी में अपने सपने बोए थे। उसने किशन के वे पुराने पत्र और सूखी मोगरे की कली दिखाई, जो उसकी गोद में रहती थी। उन पत्रों में किशन ने अपनी जमीन के प्रति प्यार और अपने सपनों को पिरोया था। ठाकुर रघुवीर ने उन्हें कागज के टुकड़े कहकर खारिज करने की कोशिश की, पर गांव के कई लोगों ने किशन को उस जमीन पर मेहनत करते देखा था। चंपा बूढ़ी होने के बावजूद खड़ी हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, किशन और राधा ने इस जमीन को अपने बच्चों से ज्यादा पाला है। वकील ने कानूनी दलीलें दी, सबूत पेश किए। पंचायत का माहौल गर्म हो गया था। अंत में पंचायत ने अपना फैसला सुनाया। जमीन राधा की ही रहेगी। ठाकुर रघुवीर को एक बड़ा झटका लगा। यह जीत सिर्फ राधा की नहीं थी, यह उस मिट्टी की सांस की जीत थी, जो अब भी उम्मीद की राह देख रही थी। जीत तो मिल गई थी, पर बारिश अभी भी दूर थी। धरती प्यासी थी। राधा जानती थी कि असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पर अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ किशन के सपने थे, बच्चों की उम्मीदें थीं, और सबसे बढ़कर उस मिट्टी की सांस थी, जो उसे हर दिन जीने का हौसला देती थी। उसने अपनी हथेलियों से जमीन को छुआ। मिट्टी की ठंडी आहट उसके रोम रोम में उतर गई। सिर्फ मिट्टी नहीं थी, यह जीवन था, प्रेम था, और एक अमर योद्धा की कहानी थी, जो अपनी जमीन और अपने अस्तित्व के लिए लड़ती रही। आपको यह कहानी कैसी लगी?
हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।